नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। फाइनली कमीशन के द्वारा ईपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम सफलतापूर्वक कंडक्ट करा लिया गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी एस्पायरेंट ने अपने अपने तरीके से बेस्ट देने का प्रयास ज़रूर किया होगा। हालांकि पूरे पूरे पेपर का एनालिसिस करने के बाद से इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए अभी तक का ये सबसे टफेस्ट पेपर था यूपीपीसीएस के इतिहास में। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर काफ़ी लेंदी था। पेपर में कंसेप्चुअल डीप फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से मतलब जो क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन था वो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और इसका सीधा सा जो इम्पैक्ट है कट ऑफ है देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि कट ऑफ बहुत कम हो जाए क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी स्टैंडर्ड था, बिल्कुल ही यूपीएससी पैटर्न पे आधारित। हालांकि देखा जाए तो यूपीएससी में 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन गोला भरने के साथ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वहीं हम लोग देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो 70th बीपीएससी का पेपर हुआ था उसके कंपेरिजन में तो इस प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है काफ़ी ही अच्छा है अगर कंपेरिजन किया जाए तो। हालांकि ये इतना अच्छा हो गया है कि बिल्कुल ही यूपीएससी का स्टैंडर्ड को यहाँ पे छू रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका स्वाभाविक जो इम्पैक्ट है आपको कट ऑफ पे ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। खैर इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपना बुकलेट ओपन कीजिए और एक एक क्वेश्चन को मैं जितनी जल्दी से हो सकूँ ठीक है मैं मैच कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन पे टाइम दे के फुल एक्यूरेसी के साथ करने का प्रयास किया हुआ है। हालाँकि इसके बाद भी 4 से 5 प्रश्न ऐसे ज़रूर हैं जिसमें हो सकता है कि कंट्रोवर्सी आ जाए। आयोग आपको ज़रूर मौका देगा ऐसे प्रश्नों को रिक्लेम करने के लिए विथ सोर्स, तो आप लोग सोर्स भी बिल्कुल यहाँ पे रेडी ज़रूर रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ओपन कीजिए अपने बुकलेट और एक-एक क्वेश्चन को तेज़ी से मैच करते चलिए। जहाँ ज़रूरत होगा मैं आप लोगों को उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते चलूँगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ड्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखा जाए तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 1927 में हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वो भी बिल्कुल ही यहाँ पे सही था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें काफ़ी स्टूडेंट को समस्या आई होगी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना यहाँ पे की गई थी 1866 में। हालांकि देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे 3 ऑप्शन 1 1 से शुरू हो रहा है। इसके बाद देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1872 में। बाकी इसकी स्थापना हुई थी आई थिंक 1876 के आसपास, आगे पीछे। लेकिन 1 और 3 ये तो बिल्कुल ही मैं श्योर हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यहाँ पे। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए देखिए फैक्ट से ज़्यादा ज़रूरत होता है कॉन्सेप्ट की, क्योंकि कॉन्सेप्ट में अगर वो चीज़ें आपके अंदर समाहित है तो उसे आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 4123। तो सबसे पहले हो जाएगा ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, उसके बाद शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, उसके बाद अंतरिम सरकार। तो यहाँ पे सबसे पहले से लेकर यहाँ पे आखिरी गतिविधि तक पूछ रहा है, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले यही हुआ था और उसके बाद से आखिरी जो गतिविधि था नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन, जो कि देखेंगे तो 1946 में यहाँ पे किया गया था। कैबिनेट मिशन भी 1946 में आ चुका था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी जिसकी स्थापना आप लोगों को ध्यान होगा ठीक है, लगभग 1915-16 में मद्रास में यहाँ पे किया गया था। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कह दिया था। बिल्कुल सही है। यहाँ पे दक्षिण भारत में चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए राइट ऑप्शन विल बी हो जाएगा बी। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, इसमें से एक अभिकथन और दूसरे को कारण दिया गया है। तो ऐसे काफ़ी ही बहुत मात्रा में प्रश्न इस साल पूछा गया है पीपीसीएस के द्वारा, और कथन कारण को मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वहीं सही कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सही है, अदरवाइज यहाँ पे गलत होने के चांसेज अधिक होते हैं। तो पहला यहाँ पे अभिकथन है यहाँ पे असर्शन के रूप में कि राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य है जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है, इसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। इसी को यहाँ पे
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे बोला जाता है। ये बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। तो कितने अपने आप में गलत हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा यहाँ पे कह रहा है कि निर्धारित होता है, तो ये तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अ, आसान सा प्रश्न था। केंद्रीय बैंक के द्वारा यह निर्धारित नहीं होती है, तो आर गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। राइट ऑप्शन विल बी सी। 6 नंबर भी यहाँ पे एसर्शन और रीजन ही है। मानव विकास सूचकांक, सॉरी, मानव विकास सूचकांक, यहाँ पे एचडीआई की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? मतलब रिलेशन है, सकारात्मक है, बिल्कुल सही है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध होता है। तो शिक्षा और दूसरा क्या है यहाँ पे? स्वास्थ्य है यहाँ पे। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो कारण जो है देख पा रहे हैं, कथन की बिल्कुल ही सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा डी। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कारण कथन को लेके, या फिर बहुत सारे जो प्रश्न है ना, देखेंगे कि कुछ प्रश्नों को बाकी अन्य प्रश्नों के साथ भी लिंक करने का प्रयास किया गया है। तो जल्दीबाजी में अगर गोला भोरे होंगे तो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कई सारे प्रश्नों का स्टेटमेंट में ही यहाँ पे सही तरीके से उत्तर बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2019-23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च का श्रेष्ठतम क्रम दिया है। तो देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अधिक यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। खासकर देखेंगे रोड वगैरह पे काफ़ी बड़े मात्रा में खर्च किया जा रहा है। तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश प्रथम, और महाराष्ट्र हो जाएगा द्वितीय। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ए का 2, बी का 1 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का हो जाएगा 3, तमिलनाडु हो जाएगा तृतीय पे, और डी का हो जाएगा 4, कर्नाटक हो जाएगा चतुर्थ पे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनाया गया है। और समवर्ती सूची में देखेंगे तो तीनों ही जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, व्यापार, वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार, सबको यहाँ पे शामिल किया गया है 3 में। तो ये जिनका भी क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पे नहीं होगा, तीनों को ही यहाँ पे शामिल किया गया है। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ था, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी, तो स्वाभाविक सी बात है, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी। तो कह रहा है कि यहाँ पे उच्चतर न्यायालिका तक पहुँचने वाली पहली मुस्लिम भी महिला भी थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में किया। केरल नहीं था, ठीक है, ये फॉर्मर जो गवर्नर रह चुकी है, तमिलनाडु की रह चुकी है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन विल भी हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। बिल्कुल करेक्ट है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनियमित करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? मुझे लग रहा है कि इस बार का ये सबसे आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो बच्चों को पता होता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 है यहाँ पे, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। किसका? विशेष अधिकारी के प्रावधान का किया गया है। तो ऐसा तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी यहाँ पे जोड़ा गया। 350 भी यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। एक सेकेंड, कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, तो 9वें संविधान, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला में भी देख लेता हूँ, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 13 का है यहाँ पे, अभिकथन और कारण के रूप में कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज
ईश्वरीय देन लगान था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। बिल्कुल करेक्ट है। उनकी शिकायतें केवल भारत में अन ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनका मानना था कि देखो ब्रिटेन में कितना शानदार तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो भारत में अगर वे अच्छे से काम करेंगे तो भारत का क्या होगा, विकास होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न है, विलियम एजे अर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो इसमें एक जो कथन सही नहीं है वे हो जाएगा यहाँ पे डी। वे एम, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की यहाँ पे बात की जा रही है, इसके प्राचार्य थे, ये नहीं है। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। बाकी का सब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में खासकर ये बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान रखने वाली बात होती है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से काल क्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वेल्लोर विद्रोह है, नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलेजली को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध। तो नाना फडणवीस की जो मृत्यु हुई यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1800 के आसपास। एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ है 1814 से 16 के बीच में यहाँ पे हुआ है। और इसी बीच देखेंगे तो वेल्लोर, वेलेजली को वापस बुलाना, सब ठीक है, जो भी ये घटनाक्रम है इसी के बीच हुआ है। तो 2 यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे और 4 सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, पाइका विद्रोह हो जाएगा। पाइका विद्रोह का संबंध यहाँ पे हो जाएगा जगबंधु विद्याधर महापात्र। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा। ऐसे देखेंगे तो अगर ठीक है जिसका भी एक ऑप्शन क्लियर होगा, ए का 4 एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो आसानी से इसे सही कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख लेंगे, जैसे कि बरेली विद्रोह है, मलाबार है, सिलहट विद्रोह है, सब यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन बी के अंतर्गत। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इससे दक्षिण कोरिया नहीं है, यहाँ पे जापान हो जाएगा। ठीक है, तो जापानीज यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल ए, बी गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बिल्कुल करेक्ट है। और इस योजना में अध्ययन में विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे ज्ञान कौशल वाले भारतीय स्नातकों को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों को दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, यहाँ पे इकॉन्स 2024 के बारे में पूछा गया है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। कह रहा है कि यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया हुआ है। ये गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन पहला क्या है यहाँ पे सही है, क्योंकि 20 और 24 मई के आसपास देखेंगे ना, यहाँ पे 20 से 24 मई के आसपास ये यहाँ पे चला हुआ था। तो 20 से 24 मई यहाँ पे चला हुआ था और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है 25 मई को दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें कंट्रोवर्सी यहाँ पे आ जाए, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है। तो मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क करते चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे। डेट को लेके इतना माइनर नहीं करना चाहिए, बहुत ही इसको माइन्यूट किया गया है। लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन अगर सही होगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज ना तो 1 ना तो डी। नेक्स्ट है यहाँ पे पिरूल लाओ पैसे कमाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा हुआ था, ध्यान रखिएगा। पिरूल लाओ और यहाँ पे हो जाएगा पैसे पाओ, जो कि उत्तराखंड से संबंधित था। तो उत्तराखंड से संबंधित था, तो इसमें देखा जाए तो यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जंगलों में आग लगाने का जो, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टरों में से इसको शामिल किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और 2 दोनों। तो यहाँ पे एक मैं ऑप्शन कर दे रहा हूँ सी, जिसमें 1 और 2 दोनों है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट बोला जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आपको कंट्री का नाम क्लियर रहेगा तो आसानी से आप इसको अरेंज भी कर पाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ऊपर चल, हाँ, काराकोरम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो काराकोरम तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिया में ही हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। इंडिया, हिंदुकुश हो जाएगा, अफगानिस्तान में हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा पौंडिक। पौंडिक आपको ध्यान होगा ये तुर्की में है, टर्की में है। और जाग्रोस हो जाएगा यहाँ पे ईरान में। तो अरेंज आप कर सकते हैं कि सबसे पहले हो जाएगा टू, मतलब तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, और उसके बाद हो जाएगा काराकोरम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2431, 24, टू तुर्की, ठीक है, हाँ, 24 यहाँ पे 31 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अब सिर दरिया है, अमूर दरिया है, जो कि अरल सागर में गिरती है, तो बिल्कुल नहीं, इसका प्रवाह सही है। मेकोंग नदी हुआ है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम नहीं है। मेकोंग का जो प्रवाह है, जो कि चाइना की काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब, ठीक है, साउथ ईस्ट। अंगारा उत्तर हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 23 नंबर है, निम्नलिखित युग्म देशों में कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे कुवैत दिया हुआ है, कासगन, कासगन हो जाएगा कैस्पियन सी के आसपास, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी का सारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, होता ही होता है, और इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो भारत के क्षेत्रों पे भी अच्छा खासा दिखाई देता है। इसके अलावा शीतकालीन अयनात के कारण वायु दाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो वायु दाब जो पेटियाँ होती है, जैसे कि सूर्य के अकॉर्डिंग ही वो मतलब खिसकती है। जैसे कि जून में देखेंगे तो उत्तर की तरफ खिसक जाती है, और वहीं ठंड के दिनों में देखेंगे तो दक्षिण की तरफ, अर्थात दक्षिणी अयनात की तरफ खिसक जाती है। 5 से 10 डिग्री माना जाता है, ठीक है, शिफ्टिंग होती ही जाती है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम यूरोप में सभी महीनों में बारिश होती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम यूरोप, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है यहाँ पे पश्चिम यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित आती है। पछुआ पवनों के अंतर्गत की जो, ठीक है, जो पेटी है उसी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे ऊपरी गंगा के मैदान कृषि जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय मतलब देखेंगे तो यहाँ पे केंद्रीय जो भाग है मध्य प्रदेश से ऊपर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि गंगा यमुना दोआब का जो एरिया के रूप में आप समझ सकते हैं। इस क्षेत्र की सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता कितनी 140% है। जब भी इस तरह का डेटा की अगर बात आती है, देखिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये भी आप मान के चलना है कि ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में यहाँ पे कह रहा है, कृषि जलवायु के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना होगा, और कॉमन सेंस के आधार पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं 1 और 2 दोनों। हालांकि बात कॉमन सेंस की नहीं है, ठीक है, एग्जाम हॉल में इतने डेटा यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। वेस्ट यूपी में देखेंगे तो ईस्ट यूपी के कंपेरिजन में एग्रीकल्चर काफ़ी यहाँ पे समृद्ध है, रिच है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना। यहाँ पे दर्रा की यहाँ पे बात की जा रही है, और समुद्र तल से ऊंचाई, बहुत ही डीप लेवल का फैक्ट कहा जा सकता है इसको। इसका अगर हम लोग, ठीक है, बात करें, देवसा जो दर्रा है, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल में, बारालाचा भी हिमाचल में, बनिहाल हो जाएगा यहाँ आपका, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो देवसा की जो ऊंचाई यहाँ पे हम लोग बात करें तो लगभग देख पा रहे हैं 5360 मीटर के आसपास है। इसमें कोई अतिशयोक्ति यहाँ पे नहीं होना चाहिए। रोहतांग का हो जाएगा 3978 मीटर, बारालाचा का हो जाएगा 4850 मीटर, और बनिहाल का है, ठीक है, बहुत नीचे है, 2832 मीटर, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे भी असर्शन और रीजन का सवाल आ गया एक और। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, बिल्कुल ही देखा जाए तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश में काफ़ी बड़े मात्रा में, चूँकि वहाँ पे देखेंगे तो सालों भर पानी की काफ़ी अच्छी खासा मात्रा मौजूद होती है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई के, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जूट खरीफ की फसल है, और खरीफ का मतलब क्या होता है कि जून और जुलाई में जिसको बोया जाता है, जिसे दिया फरवरी से जून में,
तो ये जो है ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए कारण को मैं गलत मान के चल रहा हूँ। आयोग का मिसप्रिंट तो नहीं होगा, जानबूझ के ही यहाँ पे किया होगा। तो अभिकथन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ए सही है, आर यहाँ पे हो जाएगा गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ लेखक, दूसरे तरफ पुस्तक दिया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे ललन जी गोपाल, ये भी काफ़ी डीप लेवल का फैक्ट है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑन नॉर्थर्न इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है। हबीबम निजामी हो जाएगा ए। के एस लाल के द्वारा हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द खलजीज यहाँ पे हो जाएगा। और दशरथ शर्मा के द्वारा हो जाएगा अर्ली चौहान डायनेस्टीज यहाँ पे हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 30 नंबर है यहाँ पे, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट में। दूसरा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे दिया है कि डलहौजी ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता दी। अगर ये मान्यता अगर दी होता तो फिर ये समस्या आती ही नहीं। 1857 की क्रांति में झांसी, लक्ष्मीबाई झांसी का बहुत बड़ा रोल नहीं हो पाता फिर। तो दत्तक पुत्र को मान्यता यहाँ पे नहीं दी गई थी उस समय। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक। ये भी एक आसान सा प्रश्न था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में सजाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ आरोही काल क्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले बाद में कौन आया, ठीक है। तो इत्सिंग है, अलबरूनी है, वेनसांग है, फायान है। सबसे पहले तो यहाँ पे फायान ही आएगा। गुप्त काल में देखेंगे, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हर्षवर्धन का समय वेनसांग, बीच में इत्सिंग भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 जिनका भी ये कॉपी है, काफ़ी सही आंसर इन्होंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। 4 3 1 2 अलबरूनी आ जाएगा, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ लगभग 1000 AD के बाद ही आएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को यहाँ पे कारण के रूप में बताया गया है। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ किया, बिल्कुल किया, और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो बिल्कुल सही तो था। उत्तर पश्चिम में उसमें मंगोल आक्रमण यहाँ पे हो रहा था, इल्तुतमिश के समय से यहाँ पे हो रहा था। और जब तक उत्तर पश्चिम का जो सीमा है अगर सिक्योर नहीं हो पाता तो वो अपने प्रशासन को बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं कर पाता। तो कारण अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं। राइट स्टेटमेंट बिल भी यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पे सहमति की आयु के संदर्भ में 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में जो लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो बम्बई के पारसी सुधारक थे बेहराम जी मालबरी के द्वारा। इन्होंने सहमति की आयु को बढ़ा के 10 से 12 वर्ष यहाँ पे कर दिया था, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद से यहाँ पे है नेक्स्ट, ठीक है, कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी सरकार ने समर्थन दिया हुआ था। चरमपंथी सरकार ने यहाँ पे क्या दिया था? समर्थन दिया था। अपने आप में बाल गंगाधर तिलक का नाम आ रहा है उस समय, देख पा रहे हैं यहाँ पे, और किस टाइप के वे नेता थे, कितने बड़े कह सकते हैं कि समाज सुधारक के रूप में मौजूद थे, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ कितना सख्त थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो यहाँ पे एक गलत हो जाएगा, दो, पहला और पहला सिर्फ और करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरे को कारण। शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, जो महाराष्ट्र में जो लोग थे, खासकर मराठा लोग थे, ये भी पहले सामंत हुआ करते थे। तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, तो उससे पहले देखेंगे तो बड़े देशमुखों के विरोधों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, जो कि सामंतों को कहीं न कहीं तोड़ के या फिर सामंतों के ऊपर ही तो मराठा साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना की जा रही है, सबसे सर्वोच्चता के मतलब ऊपर ही यहाँ पे की जा रही है। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये भी कह रहा है कि देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही यहाँ पे बने रहना चाहते थे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि सामंत देखिए जो बनने का मज़ा है ना, मतलब मैं छोटे एरिया का एक मतलब एक अच्छा खासा राजा समझता हूँ कि किसी एक कंसाइज एरिया में, छोटे से एरिया में अगर कोई संबंध बना हुआ है तो पूरा पूरा जो इसका, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब उसी का यहाँ पे कंट्रोल होता ही होता है। तो दूसरा भी यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे सही है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा बी।
शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पश्चिम मतलब पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के संबंध ही बने रहना चाहते थे। और बीजापुर में कौन था यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। जो भी वहाँ पे मुस्लिम शासक के रूप में बीजापुर, गोलकुंडा हो जाएगा, अहमदा, ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, बरार वगैरह सब है वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 35 नंबर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ। इसका एक कारण था यहाँ पे, वैसे तो कारण सारे हैं लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण यही था, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पे क्या हो गई थी, यहाँ पे वृद्धि। तो इसके वजह से कारण और भी है, लेकिन प्राइमरी कारण 4 ऑप्शन में से अगर एक आपको सबसे सुटेबल ऑप्शन चुनना होता है तो फिर चारों में से किसी एक को चुनना होगा। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलो वासुदत्त से ली गई है। देखिए अशोक कलिंग युद्ध के बाद से बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को ही एडॉप्ट करता था। और जैसे कि बुद्ध में धम्म था, ठीक है, धम्म संघ था, ये सब चल रहा था, तो अशोक ने भी एक धम्म के रूप में कह सकते हैं कि प्रचलित किया। तो बौद्ध धर्म से ही लिया गया था, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वह अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक के धम्म मात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की क्या की नियुक्ति की। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला हो जाएगा गलत, दूसरा हो जाएगा सही। केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा 2। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है। तो देखिए इसका जो संबंध हो जाएगा पूरा पूरा एजुकेशन से यहाँ पे हो जाएगा, और एजुकेशन से जब संबंध हो जाएगा तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। अब देखेंगे तो यहाँ पे कई बार यूएनओ के द्वारा भी यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है कि भारत को भी अल्प विकसित में रखा जाता है। हालांकि भारत देखा जाए तो विकासशील कंट्री के रूप में मौजूद है। अभी 3 ट्रिलियन से भी ऊपर, ठीक है, भारत का जीडीपी जा चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है। जे एम्किंस अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र के जनक तो यहाँ पे, ठीक है, इन्हें तो नहीं माना जाएगा ना, एडम स्मिथ को माना जाता है। तो इसीलिए 3 गलत है, 3 बिल्कुल गलत है, केवल 2 ऐसा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही, 1 और 2 सही। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे अरेंज करना है। जो भी यहाँ पे जो प्रवासी होते हैं, प्रवासी जो अपने देश में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं, वो सबसे ज़्यादा कह रहा है कि किस किस देशों के द्वारा यहाँ पे मतलब भेजा जाता है। तो नंबर 1 तो यहाँ पे हो जाएगा चीन। चीन प्रथम है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे मेक्सिको है यहाँ पे, और चौथे नंबर पे हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी विल बी यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, इसमें पूछ रहा है भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। अब वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि लोगों को बड़ी मात्रा में बैंकों से यहाँ पे कनेक्ट करना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो ये तो नहीं होगा। 2 और 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन विल बी बी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित है, बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, बिल्कुल सही है। यह 5 जुलाई जो 2010 को किया गया। देखिए 2010 में नहीं था, आई थिंक 2013 के आसपास इसको लाया गया था। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को क्या करना, बहुत अधिक मतलब सुचारू रूप से चलाना, ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। तो पारदर्शिता कम दिया है, गलत हो जाएगा। लागत कम हो जाती, बिल्कुल सही है। डिजिटलाइज एरा में ये सब इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, ये भी गलत है ना। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से किन स्रोतों से शक्तियाँ यहाँ पे प्राप्त होती है। अभी इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो सकता है, इसको स्टार मार्क लेके चले आएंगे क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे ही बनाया गया है। तो यहाँ पे
कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किस स्रोतों से कार्य शक्ति प्राप्ति हो, तो संविधान तो होगा ही होगा यहाँ पे। अब संसदीय जो कानून होगा यहाँ पे, ये भी तो कानून बना सकती है ना इसमें, तो 2 भी हम लोग मान लेते हैं। कार्यकारी नियम और आदेश 3 भी मान सकते हैं। चौथा तो परंपरा है, चूँकि ये परंपरा वगैरह तो देखेंगे तो ब्रिटेन के संविधान में, तो चौथा गलत है। तो देखा जाए यहाँ पे तो 1, 2 और 3 करेक्ट उत्तर होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। 1 और 3 ही यहाँ पे हो, यहाँ पे ठीक है। 2 यहाँ पे इसको वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 1 और 3 यहाँ पे मेरे ख्याल से राइट आंसर होगा। फिर भी मैं स्टार मार्क लगा के चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो यहाँ पे ढेर सारा आर्टिकल दिया हुआ है और इसमें सही सुमेलित है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 340, ठीक है, यही है इसका जो आर्टिकल है। करेक्ट उत्तर सी। 45 में दिया हुआ है यहाँ पे शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी ये जो भी यहाँ पे केसेज है ना, जितने भी कंट्रोवर्शियल केसेज हैं, बहुत बड़े-बड़े जो अ, आयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मतलब कह सकते हैं कि डिसीजन दिया गया है, आपको ध्यान रखना होता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान यहाँ पे राज्य हो जाएगा 1965 में। गोलकनाथ वाला हो जाएगा यहाँ पे, ये भी बहुत फेमस केस था 1967। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रीट था यहाँ पे देखेंगे 1973 में केशवानंद भारती, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही अरेंज है 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन विल भी हो जाएगा बी। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कथन और कारण के रूप में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, ठीक है, तो किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है, लेकिन क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, दिया है किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 352 के माध्यम से ही यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। तो इसीलिए दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? एक यहाँ पे एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं है, तो संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। केशवानंद भारती में ही सब इसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि डीपीएसपी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। बाकी का जो करेक्ट स्टेटमेंट है, शांतिपूर्व तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता सब है यहाँ पे। 48 है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये तो गलत है ना, यहाँ पे देखेंगे एक राज्यपाल को मोर देन 1 स्टेट भी यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो अभिकथन है ये गलत हो जाएगा। कारण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये तो बोला गया है। अब यही है ना, संविधान में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उसको फिर ठीक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में बिल्कुल ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये तो नहीं कहा गया है ना कि एक राज्यपाल या फिर एक स्टेट में ठीक एक ही राज्यपाल होगा, या एक राज्यपाल ही एक ही स्टेट में क्या होगा, कार्यरत होगा। तो इसीलिए गलत है, आर सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान यहाँ पे सही नहीं है? कौन से जोड़े का मिलान यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जिसका सही नहीं है वो है यहाँ पे किसी राज्य का नाम बदलना। राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं है, बल्कि ये संसद के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से इसको किया जा सकता है। तो सी यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है भारत की संचित निधि का संबंध 266 से, वित्त आयोग हो जाएगा 280 से, बिल्कुल करेक्ट है। और वित्तीय आपातकाल हो जाएगा 360, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा 148। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत तो आर्टिकल 70 यहाँ पे हो जाएगा, और पूछ क्या रहा है? शोषण के विरुद्ध, अर्थात यहाँ पे आर्टिकल 23 24 है यहाँ पे। तो मानव देह हो जाएगा, कारखानों खदान ये सब हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों के लिए तो हो जाएगा आर्टिकल 29 हो जाएगा। तो इसीलिए 1 और 4 गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन बिल भी यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। सोशलिस्ट पार्टी में तो यहाँ पे नंबर 1 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है।
समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू देखिए इसमें शामिल नहीं हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह में देखेंगे तो ठीक है, बिहार के ही काफ़ी अच्छे खासे मतलब नेता लोग मौजूद थे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए करना है। यहाँ पे अब अबुल फजल की हत्या है, ठीक है, इसको मैंने अरेंज किया हुआ था, 1602 के आसपास है। शेख मुबारक की मृत्यु है 1593 में। फैजी की मृत्यु हो जाएगा 1595 में। बहुत ही डीप लेवल का देख पा रहे हैं ना, ये फैक्ट है, इतना फैक्ट कोई नहीं याद करके नहीं जाता है। इसके अलावा हो जाएगा दनियाल की मृत्यु, ये हो जाएगा 1605 में। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग अरेंज करते हैं तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 2314। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे कि लिनलिथु दिया हुआ है, अगस्त प्रस्ताव दिया हुआ है जो कि 1940 में लाया गया था, और 1940 में ही एक और चीज़ था यहाँ पे, ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन था, हालांकि ये मार्च में था, बाकी तो क्लियर हो ही गया होगा। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र 1939 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे शुरू हुआ था, और उसके बाद से हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4312। सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ राइटर और एक तरफ लेखक। आसान नहीं है, ठीक है, देखते चलिए आप लोग। नंबर 1 है यहाँ पे हिंदू पॉलिटी की स्थापना, लेखक थे केपी जायसवाल हो जाएगा। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो विंसेंट आर्थर अस्मीर के द्वारा ही यहाँ पे इसको लिखा गया था। बाकी भी है जैसे कि द वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बासम। इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी, ये हो जाएगा डी डी कौशाम्बी के द्वारा किया गया था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 3214। 56 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिक निकेत के बारे में यहाँ पे संबंध नहीं है। तो देखिए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। पारिस्थितिक निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजाति की संख्या कम नहीं होती, अधिक हो जाएगी। एक समान जो भी प्रजाति लोग हैं और अधिक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 2413। जैसे कि सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में, नोकरेक हो जाएगा यहाँ पे मेघालय में, अगस्तमलाई केरला में, इसके अलावा हो जाएगा मानस उड़ीसा में। 58 का हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। वैज्ञानिक जांच और अव्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, अगर ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता तो कोरोना का जो वैक्सीन बना, ठीक है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे जो वैक्सीन बना हुआ है, बहुत सारे, ठीक है, चीज़ें जो है रिसर्च के माध्यम से आती है, जिसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा एथिक्स टाइप का प्रश्न पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से उच्च से निचले क्रम में पौधों का प्रजातियों का सही क्रम है। ये भी तो नंबर 1 यही उससे शुरू हुआ था ना, पादप जगत, संघ, वर्ग, ठीक है, इसके अलावा गण, प्लांट किंगडम, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। 60 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल एक। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में हुआ था, 2024 में अप्रैल में यहाँ पे हुआ था। इसमें दिया हुआ है ना कि ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। देखेंगे तो यहाँ पे C60 कमांडो का यहाँ पे नाम आता है। C60 कमांडो स्पेशल ऑपरेशन गार्ड भी इन्हें बोला जाता है, लेकिन अब बॉर्डर बीएसएफ को लेकर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बीएसएफ का काम बॉर्डर इलाका में, खासकर जो सीमावर्ती जो बॉर्डर है वहाँ पे होता है, जैसे कि बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, इधर पाकिस्तान बॉर्डर हो गया। तो इसमें मुझे डाउट नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन लगाया हुआ है। देखिए आयोग अब यहाँ पे क्या कर रहा है। इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है। यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी करेक्ट उत्तर यहाँ पे देखा जाए तो एक ही है, एक गलत है किंतु आर सही है। क्योंकि देखेंगे ना यहाँ पे अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये तो बिल्कुल दिया हुआ था ना, ये सही है। आर गलत है, क्यों? क्योंकि इसका जो ऑफिशियली जो मारक क्षमता है अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास दिया गया है,
और यहाँ पे दिया हुआ है 490 किलोमीटर। 63 का हो जाएगा यहाँ पे, 63 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बांध की लंबाई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 630 मीटर के आसपास है। बाकी सब करेक्ट है, तो बी हो जाएगा। विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन और जापान। आप अब यूएसए चीन तक तो ठीक है, उसके बाद भारत आएगा। अब जापान की तुलना में कह रहा है कि भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र क्या अधिकतम है, तो जापान से तो भारत का अधिक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। उष्ण मानसूनी जलवायु में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन यहाँ पे होता ही होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दो करेक्ट है केवल और केवल, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। 64 कंप्लीट हो गया। 65 में आइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो देवप्रयाग कहाँ हो जाएगा? अलकनंदा, भागीरथी। रुद्रप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है। रुद्रप्रयाग नहीं, रुद्रप्रयाग होगा इधर अलकनंदा और मंदाकिनी की तरफ। कर्णप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा, पिंडार, और टिहरी हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए का 2 और बी का 4। 66 का है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये भी बहुत ही डीप लेवल का फैक्ट कह सकते हैं, जो कि इसका जो संबंध देखेंगे तो लगभग अप्रैल और मई महीने के आसपास का ही यहाँ पे, जो एग्जाम में काफ़ी देखिए डिफिकल्ट हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 फरवरी, 8 फरवरी नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे लगभग 7 अप्रैल का, आई थिंक, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्री दिवस यहाँ पे हो जाएगा 5 अप्रैल। विश्व एथलेटिक दिवस हो जाएगा 7 मई हो जाएगा, और विश्व रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा 8 मई हो जाएगा। तो 2134। 66 का, सॉरी 67 का जो करेक्ट उत्तर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आर्यभट्ट पुरस्कार यहाँ पे हो जाएगा। आर्यभट्ट है, विश्व साहित्य, लता, लता दीननाथ मंगेशकर को तो यहीं होगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला, मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको बी 70th बीपीएससी में पूछा गया था। तो सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। सी का 1 और डी का हो जाएगा 4, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डी। बाकी हम लोग मैच कर लेंगे। 68 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का अंधापन। विटामिन बी से हो जाएगा बेरी बेरी, ब से, ठीक है, बेरी बेरी होता है। सी का मतलब अस्कर्बी होता है, और डी का हो जाएगा रिकेट्स हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 69 का हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए हम लोग, ऊपरी बारी दोआब नहर, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर है, इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी नहर तो इसमें बनाया गया है ना, सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, जो कि राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए काफ़ी ये काम देता है। ऊपरी बारी दोहार हो जाएगा रावी में हो जाएगा, सरहिंद हो जाएगा सतलुज में, ठीक है, और गुड़गांव नहर हो जाएगा यहाँ पे यमुना में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी यहाँ पे राइट ऑप्शन। डी ए का हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। सी का हो जाएगा, सी का 3, नहीं, डी नहीं हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 सरहिंद नहर, सरहिंद नहर का हो जाएगा सतलुज। ए का 4, बी का 1, और सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। एक सेकेंड, थोड़ा जल्दीबाजी में करा रहा हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें आ रही। ऊपरी बारी दोआब नहर हो जाएगा, ऊपरी बारी नहर को हो जाएगा यहाँ पे रावी से, और सरहिंद नहर हो जाएगा सतलज से, गुड़गांव नहर हो जाएगा यमुना से, और इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा यहाँ पे सतलुज, रावी, ब्यास से। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन को मैच करूँ, ऊपरी बारी दोहार, ए का 4, ए का 4, बी का हो जाएगा 1, 1, गुड़गांव नहर हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। ये तो गलत लग रहा है मुझे, इसको भी मुझे स्टार मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आयोग इसको डिनाई कर दे। खैर आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चावल उत्पादन में बिहार का योगदान कह रहा है 15.70%। देखिए इतना भी चावल नहीं होता बिहार में, इसमें जो बिहार का परसेंट हो जाता है 6% के आसपास। संयोग बस ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही सही नहीं है। कपास फलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, बिल्कुल सही है, और इसके उत्पादन के लिए
50 से 75 मीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मृदा से संबंधित हैं यहाँ पे, और ये दोनों जो कथन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कारण जो है यहाँ पे कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। कह रहा है कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। वही कारण में दिया है अलग-अलग मृदाओं को लेके, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो एचडीआई में पर्यावरण की स्थिति नहीं होती है, बाकी 3 यहाँ पे होगा ही होगा, तो 1 टू 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब ये भी बहुत ही पुराना स्टैटिक्स या फिर करेंट अफेयर के रूप में भी आप बोल सकते हैं, पूछा गया है, जो मेरे ख्याल से इसे क्वेश्चन का स्किप ही कर दे तो सही रहेगा। अरेंज करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। इसमें मैं बता दूँ, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लगभग ये सॉरी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 के आसपास। उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। उसके बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, और हो जाएगा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना हो जाएगा 2003 के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या क्या हो जाएगा, जनसंख्या जीपी में जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, जैसे कि 2 4 16 और इसमें खाद्य आपूर्ति को यहाँ पे बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है। तो बोला हुआ था कि जनसंख्या जीपी में बढ़ेगा, खाद्य आपूर्ति उतना नहीं होगा, कम ही होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 76 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पे ग्रामीण है, ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में। नवंबर 2016 में तो नहीं किया गया था, ठीक है। आई थिंक ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को, ठीक है, 2015 के आसपास यहाँ पे किया गया था। कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसको भी मैं स्टार मार्क करके चल रहा हूँ। जल जीवन मिशन हो जाएगा यहाँ पे अगस्त 2019 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यहाँ पे हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर 2024 में, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाएगा मई 2016 में। लेकिन यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, और वैसे देखा जाए तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ठीक है। ए का होगा ना 4 यहाँ पे, ए का 4, बी का 3, और सी का 2 होना चाहिए, सी का 2, डी का 1। ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेट को लेके मैं बहुत अधिक श्योर नहीं हूँ, ठीक है। 2015 आई थिंक मेरे ख्याल से। 77 में यहाँ पे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, दोनों का दोनों ही यहाँ पे सही है। 78 का हो जाएगा यहाँ पे भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। भारत के निर्वाचक आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है, यहाँ पे निर्वाचक आयुक्त के देखेंगे यहाँ पे कार्य है, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे। नगर पालिका भी गलत हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयुक्त के रिगार्डिंग दिया हुआ है। उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का क्या करना, निर्णय करना, तो ओनली 3 होना चाहिए, लेकिन ओनली 3 भी ऑप्शन में क्या है, नहीं है। तो या तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसको मैं स्टार मार्क करके चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ढेर सारी कमेटी बनाई गई है। इसमें देखेंगे तो संस्थानम समिति का जो संबंध हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित, इसने रिकमेंडेशन दिया हुआ था। पंचायत राज्य वित्त नहीं होगा, करेक्ट उत्तर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, 81 नंबर, 81 का यहाँ पे अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाना नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होता है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, सॉरी 81। 82 का
देखिए किससे यहाँ पे हो रहा है, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक, विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, पर्यावरण से हो जाएगा। डी का टू। अब तो क्लियर हो गया आपका, या तो ए होगा या तो बी होगा। इसका करेक्ट उत्तर में मैं आपको बता दी, हो जाएगा बी। ए का थ्री हो जाएगा। आप लोग लिंक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी लग रहा है। 83 का हो जाएगा यहाँ पे कथन और कारण के रूप में। तो कथन और कारण दोनों ही यहाँ पे सही है। ब्रॉडबैंड रिपोर्ट सतत विकास की धारणा के लिए है यहाँ पे, और इसमें विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है। डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 84 यहाँ पे है। 84 का करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। मिर्डल का संबंध हो जाएगा, मिर्डल का संबंध हो जाएगा इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स है, वैसे देख लीजिएगा आप लोग। 85 तो बहुत आसान सा प्रश्न है, दिया है कि जनगणना के अनुसार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार ही होगा। तो 3 के बाद 1, उसके बाद 4 और 2। 86 नंबर है यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ, खाद और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना। देखिए ये तो नहीं हो सकता है ना, यहाँ कमी करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं बहुत अधिक। ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना, तो ये कॉमन सेंस से भी इसको सही किया जा सकता है, केवल और केवल तीन। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा 55 से 200 रुपये प्रति माह। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का संबंध यहाँ पे हो जाएगा 436 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संबंध हो जाएगा 20 रुपये। और यहाँ पे अटल पेंशन योजना हो जाएगा हित जो भी है बेनिफिशियरी चॉइस से। तो एक का दो, बी का थ्री, एक का दो, बी का थ्री, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नीचे दो कथन यहाँ पे दिया गया है, कथन और कारण के रूप में। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें मैं करेक्ट उत्तर बता दूं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको बी। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि इसमें जो पूछा जा रहा है विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप क्या है, नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही और यही क्या है, मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे समन्वित करना है, फिर बताना है। जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये बहुत पहले लाया था, इसको छोड़ देना ही सही होता है। ठीक है, मैंने भी इसके लिए गूगल किया था 1978 में। स्वर्ण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना लाया गया था 1999 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यहाँ पे हो जाएगा 2005 में, और प्रधानमंत्री जन धन योजना हो जाएगा 2014 में। तो तीसरा चौथा तो आपको क्लियर होगा, पहला और दूसरा में समस्या आ सकती है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा अगर देखेंगे तो लास्ट में यही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो 1 2 3 4 ऐसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है। 19 में है यहाँ पे अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। अनाज उपज शब्द का जो तात्पर्य है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट को क्लियर है, केवल और केवल यहाँ पे एक होगा, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, ये नहीं होता है। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इसमें यह स्थिर रही है, यह घट गई, ये गलत है। यहाँ पे यह स्थिर रही है और यह क्या है, घट गई है। दोनों ही अपने आप में एक क्या है, विरोधाभास, एक कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोडिक्शन यहाँ पे पैदा करता है। तो बी यहाँ पे क्या है, सही है। दो सही है, दो सही है, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति में कौन सा कथन सही है। तो बेरोजगारी दर क्या हुई है, तो दो सही है, यह घट गई है, और ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये सब किया जाता है। 92 92 का करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। 3 और 4, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यहाँ पर पूछ रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है यहाँ पे, जबकि वो नहीं है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा डी। ठीक है,
1 2 3 4, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लाया गया था, उसके बाद से फिर सब। 94 का हो जाएगा ग्रीन हाउस उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में यहाँ पे दिया हुआ है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल दो। गहरे, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, ठीक है, दोनों में यहाँ पे। 95 का है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं को यहाँ पे बताना है, ठीक है, बायोटिक सक्सेशन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देख पा रहे हैं, अस्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया हो जाए, उसके बाद होता है स्थिरीकरण। 96 है यहाँ पे, नीचे दो कथन यहाँ पे दिया गया है। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ क्या होती है, घटती है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यहाँ पे दिया सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पे निरपेक्ष है, तो क्या कारण कथन की सही व्याख्या करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता है, क्योंकि देखेंगे तो पाइक्लो, ठीक है, पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व से संबंधित है, ठीक है, मतलब बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे पौधारोपणशाला, पौधारोपणशाला हो जाएगा CO सावर। इसके अलावा है यहाँ पे क्रायोफाइट, क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा में, स्टेपी जब आ गया तो टुंड्रा ही आ जाएगा। तो ए का देख पा रहे, ए का 3, बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 99 का हो जाएगा ए, रोम ही होगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है। 100 थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोग इक्वेशन लगाए होंगे तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। हालांकि ये जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वे तो बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, ये लुसेंट वगैरह में कम ही दिया होता है ऐसा इक्वेशन, हालांकि इस टाइप का जरूर दिया होता है। इसको थोड़ा सा अगर आप मतलब थोड़ा सा इजी वे में कर रहिएगा तो इस टाइप का नहीं होता है, ठीक है। 101 करा, कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, सही नहीं है, तो किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, यही सही नहीं है, ठीक है, हिस्सा लेता है। 102 का यहाँ पे हो जाएगा अभिकथन और कारण के रूप में दिया हुआ है, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। CO2 SO2 NO2 गैस से वर्षा जल में घुल जाती है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, 102 का हो जाएगा बी, एकदम बिल्कुल मैं श्योर हूँ। 103 का यहाँ पे हो जाएगा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। केवल आगत उपकरण क्या है, डिवाइस है, सॉरी, पूछ रहा है केवल इनपुट डिवाइस कौन होगा, तो माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह मिलते हैं, बड़े बड़े गोदाम है, सही है, ऐसे तो बहुत आसान से प्रश्न है। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार में, अर्थात घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, घटते से बढ़ते। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम होगा हेमंत सेन, उसके बाद हेमंत सेन के बाद विजय सेन, उसके बाद हो जाएगा बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरम खां, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, बैरम खां ये सब ठीक है, दिया गया था। 107 नंबर, देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे ऑप्शन को बनाया गया है, यहाँ पे भी अरेंज करना है। अब यहाँ पे आप रट के नहीं कर सकते, इसको समझना होगा। सबसे पहले जो आया था, ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद से बालाजी बाजीराव, नारायण राव और रघुनाथ राव, ठीक है, जो लास्ट में आएगा बहुत मतलब धोखेबाज हो जाता है। तो 4231, 108 नंबर है यहाँ पे। जैसे कि एक तरफ निबंधकार है, एक तरफ यहाँ पे निबंध है। देवल भट्ट के द्वारा यहाँ पे स्मृति चंद्रिका, उसके बाद हेमाद्री के द्वारा देखेंगे तो चतुर वर्ग चिंतामणि। ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का, ठीक है, करेक्ट उत्तर सी। 109 का यहाँ पे हो जाएगा कथन और कारण। यहाँ पे देखेंगे तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्यों, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यहाँ पे किया हुआ है, दूसरा नहीं है, ठीक है, कई सारे हो चुके हैं।
ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। तो यहाँ पे एक तरफ भारत है और एक तरफ विकसित लगाया है, तो विकासशील हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ना तो वन ना तो एक, ठीक है, ना तो वन ना तो एक, दो। 111 नंबर, निम्नलिखित कथ युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो नंबर वन यहाँ पे दिया हुआ है मुरी दिया हुआ है, जो कि मुरी छत्तीसगढ़ में है, जबकि ये झारखंड में होना चाहिए। 112 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है पीन वैली, पीन वैली जम्मू एंड कश्मीर में, गलत है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 113 नंबर यहाँ पे नीचे दो कथन दिया गया है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट की रिकॉर्डिंग है, तो जिसमें एक तरफ यूरेशियाई प्लेट और दूसरी तरफ भारतीय प्लेट टकरा रही है, जिसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। 114 नंबर है यहाँ पे, 114 नंबर, इसका करेक्ट उत्तर मैं लगाते चल रहा हूँ डी। हुतर है यहाँ पे, हुतर आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगा, और ईब नदी हो जाएगा, सॉरी, हुतर जो है कोयला भंडार है उड़ीसा में नहीं, ये हो जाएगा झारखंड में। ईब नदी हो जाएगा उड़ीसा में, तथा पानी रामकोला हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद उमरिया हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 115 नंबर, 115 नंबर का जो करेक्ट उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा डी, ठीक है, सहकारी संघवाद। इसके अलावा है सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद, केंद्रीकरण की प्रकृति वाला संघवाद, ठीक है। बलवंत राय मेहता का संबंध किससे हो जाएगा, मतलब एक स्तर नहीं है, तो न्याय नहीं था, न्याय पंचायत से संबंधित नहीं था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सब बताना है। देखिए पेपर बहुत लेंदी है, मैं तेज़ी से आप लोगों को आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है, वरना कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे अगर पूरा पूरा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करते चलूँ तो। नंबर वन है यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो ये तो नहीं होते हैं ना। लोकसभा में विपक्ष का नेता ये यहाँ पे होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। एक थ्री, ठीक है, 1 3 और 4, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेपाल, सॉरी, संशोधनों का उनके कार्यान्वयन में यहाँ पे मिलान करना है। 42वां संशोधन है यहाँ पे, 42वां संशोधन 1976 में। इसके अलावा 52वां संशोधन यहाँ पे हो जाएगा 1985 में। 86 हो जाएगा, 80 80 जो 6 जो संशोधन हो जाएगा ये 2002 में, और 96 हो जाएगा यहाँ पे 2011 में। तो देख पा रहे हैं, ए का 3, बी का 1, ए का 3, ठीक है, बी का ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का हो जाएगा 2। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 119 नंबर यहाँ पे नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 में, देखिए यह काठमांडू में आयोजित किया गया था, गलत है, यह 3 दिवसीय था, बिल्कुल ये सही है। बहुत ही डीप लेवल का प्रश्न पूछा गया है, मतलब डीप फैक्ट कह सकते हैं आप, केवल और केवल 2 सही है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यहाँ पे लुपेक्स के संदर्भ में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लुपेक्स का संबंध यहाँ पे हो जाएगा, पहला तो सही है, यह भारत जापान के बीच चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में यहाँ पे लॉन्च जिसको यहाँ पे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे ये हो जाएगा। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा यहाँ पे सही है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, दोनों को दोनों क्या है यहाँ पे सही है। 122 में यहाँ पे दिया हुआ है फ्लाई 91 के संदर्भ में यहाँ पे पूछा जा रहा है, फ्लाई 91 में, ठीक है, तो ये दोनों दोनों करेक्ट है। अब यहाँ से वन लाइनर है, बहुत ही साइंस में देखा जाए जो प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट ही मतलब पूछा गया, कंसेप्चुअल बेस पे नहीं पूछा गया, और यही ये जो एरिया है इसमें जिसका गलत हुआ होगा फिर थोड़ा सा मतलब चिंताजनक बात है, ठीक है। एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रहन वहन करती है क्या कहलाती है, पल्मोनरी सिरा। मधुमेह क्या हो जाएगा, अग्नाशय से यहाँ पे हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण क्या हुआ था, तो SARS-CoV-2, इसका हो जाएगा विराम का कारण क्या था, SARS-CoV-2 यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा है दूध, इनमें से किसका उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा किससे, इमल्सन से। बेकिंग सोडा का बहुत आसान सा है, NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा। उसके अलावा CPR में क्या आ जाता है, पुनर्जीवित होता है ना, ठीक है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे।
एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति को पूरा करता है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति को पूरा करता है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति यहाँ पे क्या होगी? तो इसमें क्या होगा 2v1 v2, ठीक है, ये हो जाएगा ए। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? स्थलीय निवासी। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिरा से मिलता है, ठीक है, मतलब गर्दन सिर से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूटल ज्वाइन भी बोलते हैं। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव यहाँ पे कौन है? रोगाणु ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार यहाँ पे जीता हुआ था? किसने यहाँ पे जीता हुआ था? ठीक है, ये जीता हुआ था यहाँ पे अनसुईया सेनगुप्ता ने। रुद्रम सेकेंड मिसाइल के संदर्भ में बताना है। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, ना तो 1 ना तो 2। 135 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक है। गीतांसन नौसेना हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे पनामा से। और लुआंग कुआंग का संबंध हो जाएगा वियतनाम से। हल्ला टॉमस डीटर का संबंध हो जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो संबंध हो जाएगा 1 का 3 लिथुआनिया से होना चाहिए, ठीक है। और एक बार ऑप्शन में मैं थोड़ा सा मैं मैच कर लेता हूँ। गीतानास नौसेना का हो जाएगा पनामा से, ठीक है। ए का हो जाएगा ए का 4, ठीक है, ऐसा तो दिखाई दे रहा। फिर करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। बी का हो जाएगा 1 लुआंग क्वांग आइसलैंड। और हल्ला टॉमस डीटर का हो जाएगा सी का 2 वियतनाम से। एक सेकेंड, ए का हो जाएगा 4 लुआंग कुआंग का हो जाएगा आइसलैंड। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, लुआंग कुआंग आइसलैंड नहीं होना चाहिए ना, ये नाम से लग रहा है थोड़ा सा अजीब सा, वियतनाम होना चाहिए, ठीक है। ए का 4, ए का 4, लेकिन वैसे में यही होना चाहिए। 135 में स्टार मार्क करके चल रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बी ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। ए का 4, बी का 1 और सी का हो जाएगा 2, ठीक है, हल्ला टॉमस डीटर। और डी का हो जाएगा 3 जो राउस मुलिनो लिथुआनिया से। R21 मैट्रिक्स MTM यहाँ पे क्या है? MTM का संबंध यहाँ पे बताना है किससे है? तो देखिए इसका जो संबंध हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ यह टीका है। 137 नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा A423, जो कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थायराइड दिवस हो जाएगा 25 मई के आसपास। तंबाकू निषेध हो जाएगा 31 मई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हो जाएगा 16 मई को। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। गोपी थोटाकुरा ये हो जाएगा ब्रिटिश, नहीं हो जाएगा, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। दीपक कर्माकर तो पता है आप लोगों को, ठीक है, जिम्नास्ट है। तो ए का 3 और बी का हो जाएगा 1, ए का 3 और बी का 1, ऐसे एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। बहुत ही मैं बता दे रहा हूँ ना, ठीक है, मतलब डीप लेवल पे जो फैक्ट पूछा गया है बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देखिए मतलब कॉन्फिडेंट रहिए, सबके लिए डिफ़िकल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए हुआ है। 139 में इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। अभी कथन है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा था, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और भारत मॉरिशस कर संशोधन के रूप में भारत, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों को एक बदलाव आया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 140, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 2 होगा। यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है, पहली पहल नहीं है यह, 2 का तो करेक्ट करेक्ट है, ठीक है। 141 है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। भारत उज्बेकिस्तान जो संयुक्त जो संघ है यहाँ पे वो किया गया था 15 अप्रैल से, ठीक है, 28 अप्रैल 2024 के बीच। तो ए का यहाँ पे हो जाएगा 3, लेकिन इतना से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। हालांकि मैं इसका ऑप्शन बता दूँ, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। बी का हो जाएगा 2 भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, बी का हो जाएगा 2, ठीक है।
और सी का हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 1, 1 नहीं होगा ना, ये सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 1। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। सक्सगाम घाटी, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, और इसका दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 143, 143 सातवीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें देखा जाए तो केवल और केवल एक कथन यहाँ पे सही है। कह रहा है कि यह जकार्ता में, जबकि दिल्ली में आयोजित की गई थी। FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें नंबर 1 कह रहा है कि यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षा की ये भी विमान है। बिल्कुल करेक्ट है। पेलोड क्षमता कितनी है? ले जाने की क्षमता 100 किलोग्राम है। बिल्कुल सही है। 145 है यहाँ पे कांचीपुरम। कांचीपुरम प्राचीन काल हो जाएगा, जैसलमेर मध्यकाल हो जाएगा, कोडाई कोनाल, ठीक है, कोडाई कोनाल हो जाएगा औपनिवेशिक काल, और भिलाई हो जाएगा स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र काल। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए का 4, बी का 3। 46 का है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आम्र वर्षा, ठीक है, आम्र वर्षा का संबंध हो जाएगा कर्नाटक क्षेत्र, आम पकने लगता है। लू देख रहे हैं ना यहाँ पे, पंजाब से बिहार। तो डी का देख पा रहे हैं 1, डी का हो जाएगा 1, ऐसा एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए का हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। 147, 147 यहाँ पे राजधानी दिया हुआ है और ऐसा नाम दिया है कि, ठीक है, थोड़ा सा देखिए टफ है। खार्तूम की राजधानी, या फिर खार्तूम किसकी राजधानी है? तो ये इथोपिया नहीं होता है, ये हो जाएगा सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम। तो पहला ही सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 148 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 148 का हो जाएगा निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर। 149 का हो जाएगा करेक्ट उत्तर ए होगा। ये गलत है, आर सही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या होती है? ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज हवाएं होती। पूर्वी तेज तो नहीं होती है ना, ये पश्चिमी, ठीक है, तेज प्रवाही पवने हैं। तो गलत हो जाएगा, इसीलिए आर ही सही है। लास्ट आज का प्रश्न है 150, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। स्पेन फ्रांस देख पा रहे हैं, पिरेनीज हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, ए का 3, दो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। बी का हो जाएगा स्विट्जरलैंड, देख पा रहे हैं, स्विट्जरलैंड आल्प्स हो जाएगा। तो बी का 1, ये भी देख पा रहे हैं, दिया हुआ है। बुल्गारिया यहाँ पे हो जाएगा, बुल्गारिया का संबंध हो जाएगा बाल्कन से, बाल्कन प्रायद्वीप जिसे बोला जाता है। और इटली का हो जाएगा AP9। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। तो आप लोगों ने देखा, ठीक है, कितना तेज़ी से लगाने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा खासा समय हो गया लगाने में, लगभग 1.25 घंटे के आसपास समय लगा। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं टफनेस का। अब कट ऑफ की हम लोग बात करें तो ऑन एन एवरेज में बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा और सर्वे वर्वे करा के मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। कट ऑफ को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेरे ख्याल से 80 से 85 जनरल का कट ऑफ, जो अगर क्वेश्चन अगर सही आ रहा है, मेरे ख्याल से मेंस के लिए लग जाना चाहिए। हालांकि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 80 to 85 ये 55-60% के परसेंटेज में भी आके रुक सकता है। 150 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 80 के आसपास जो सही करे। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग को छांट के ही यहाँ पे किया जा सकता है। खैर ठीक है, अभी जल्दीबाजी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, लोवेस्ट कटअप हो सकता है। क्वेश्चन 2 घंटे में 150 प्रश्न, ठीक है, वो भी इस लेवल का, बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।